अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं मुज़फ़्फ़र रियाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हिसाबिस्तान, जहां पे आपको मैथ्स और फिज़िक्स से रिलेटेड लेक्चर्स फ्राहम किए जाते हैं। आज हम एफएससी आईसीएस फर्स्ट ईयर पार्ट 1 के जो मैथ्स है उसके एक्सरसाइज नंबर 1.2 उसके क्वेश्चन नंबर 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 तक इस लेक्चर में हल करेंगे। तो आइए आज का काम शुरू करते हैं। हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें हमें कहा गया है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, यानी कि नीचे जो आपको आयोटा की पावर्स दी गई हैं इनको आपने मुख्तसर शक्ल में लिखना है, आयोटा को आपने मुख्तसर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारे पास है आयोटा की पावर 9। ठीक है, आयोटा की पावर 9 है, इसको आपने जो है वो सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आयोटा पावर 9 को जो भी पावर होगी उसको हम फैक्टराइज कर लेंगे, यानी कि एक हमने, अगर आपके पास पहले से ही इवन पावर है तो वेल एंड गुड, अगर इवन पावर नहीं है तो आपने उसको कोशिश करनी है कि एक जो है वो पावर इवन हो जाए, एक ऑड हो जाए। ठीक है, अगर जो है वो शुरू से ही आपके पास इवन पावर होगी फिर तो बहुत अच्छा हो जाएगा। हम क्या करेंगे, उसको हम आयोटा स्क्वायर करके जो आगे हल कर देंगे। लेकिन यहाँ पे हमारे पास है आयोटा पावर 9, हम क्या करेंगे, इसको हम फैक्टराइज कर लेंगे आयोटा पावर 8 में और आयोटा पावर 1 में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो आयोटा पावर 8 है इसको हम इस तरह कर लेंगे कि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल कर लेंगे, आयोटा स्क्वायर पावर 4, 2 4 आर 8। ठीक है, इसको हमने 8 को हमने कुछ इस तरह से कर लेना है। इसको हम किस तरह लिख लेंगे, आयोटा स्क्वायर पावर 4। ठीक है, 2 4 आर 8 इंटू आयोटा। ठीक है, अब आपको पता होगा कि जब भी हमने आपने 9th में भी यही काम किया था कि आयोटा वाले जो सेकंड चैप्टर में आपकी इब्तदाई जो एक दो एक्सरसाइजेज थी उनमें आयोटा का जो है वो काम किया गया था। ठीक है, आयोटा से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन थे। तो हमें पता है कि जो आयोटा है, अगर हम लिखें इसको, आयोटा जो है वो, आयोटा की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ -1 होती है। क्या होती है, स्क्वायर रूट ऑफ -1। तो अगर हम इसका स्क्वायर ले लें, ठीक है, यानी कि अगर हम ये देखें ना, आयोटा स्क्वायर दोनों साइडों पे अगर हम स्क्वायर ले लें तो हमारे पास जो है ये स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो आयोटा स्क्वायर है उसकी वैल्यू क्या आएगी, -1। ठीक है, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है -1। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे हमारे पास आयोटा स्क्वायर है वहाँ पे हम -1 पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास -1 पावर 4, ये जो हमारे पास 4 पावर थी, ठीक है, इंटू आयोटा, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, मैंने आपको पिछले भी लेक्चर्स में ये बात वादे की थी कि अगर माइनस की पावर जो है वो इवन आ जाए, माइनस की पावर इवन आ जाए तो माइनस जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास माइनस की पावर इवन है। ठीक है, अगर ऑड आ जाए तो माइनस माइनस ही रहेगा, लेकिन अगर जो है हमारे पास माइनस की पावर इवन आ जाए तो माइनस जो है वो प्लस साइन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया, वन को वन की पावर जितनी भी होगी उसने वन ही रहना है। ठीक है, वन को जितनी दफ़ा मर्जी मल्टीप्लाई करें उसने वन ही रहना है। यहाँ पे हमारे पास वन आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे इसको आयोटा से, वन को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आयोटा जो है वो आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह हमने आयोटा पावर 9 को जब सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आंसर क्या आया, आयोटा। ठीक है, इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में हमारे पास जो क्वेश्चन है, अब यहाँ पे हमारे पास है आयोटा पावर 14, आयोटा की पावर 14 है। ठीक है, तो 14 को हम बहुत आसानी से जो है सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसकी फैक्टराइजेशन इस तरह से कर लेंगे, आयोटा स्क्वायर पावर 7। ठीक है, यानी कि 2 7 आर 14, इसको हमने इस तरह कन्वर्ट कर लिया। हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के, तो -1 की पावर 7 आ जाएगी। अब मैंने आपको अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था कि अगर माइनस की पावर इवन आए तो माइनस जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब अभी जो है आपके पास माइनस की पावर ऑड है, क्या है, 7 जो है ये ऑड नंबर है ना, तो माइनस की पावर ऑड है तो इसने माइनस ही रहना है। ठीक है, बहुत आसान है, बजाय इसके कि आप इसको मल्टीप्लाई करते फिरें, आपने सिंपल ये देखना है कि माइनस की जो पावर है वो इवन है या ऑड है। अगर इवन है तो माइनस जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और अगर ऑड है तो माइनस जो है वो माइनस ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो माइनस की पावर है वो ऑड है तो इसको हम माइनस ही रहने देंगे। ठीक है, वन को आप जितनी दफ़ा मर्जी मल्टीप्लाई करें उसने वन ही रहना है। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा -1, यानी कि आयोटा पावर 14 को हमने जब सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आंसर क्या आया, -1। ठीक है, थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। थर्ड पार्ट है हमारे पास माइनस आयोटा पावर 19, माइनस आयोटा की पावर क्या है, 19। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, -1 को अलग कर लें। ठीक है,
और आयोटा की पावर जो 19 है इसको अलग कर लें, तो हमारे पास ये आ जाएगा माइनस। अब ये हमारे पास जो है 1 जो है इसको हम इस तरह लिख लेंगे, माइनस इंटू -1 था ना, माइनस इंटू 1 इंटू आयोटा पावर 18 इंटू आयोटा 19 था, इसको हमने किस तरह कर लिया, 18 कर लिया इसको, ठीक है। 18 और इसमें 1 आ गया, यानी कि 19 को हमने 18 और 1 में डिवाइड कर लिया, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा -1 माइनस इंटू 1 इंटू आयोटा पावर 18 इंटू आयोटा, ठीक है। तो उसके बाद आपको पता है कि हमारे पास जो है जब हम आयोटा पावर 18 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा पावर 18 ही हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। आयोटा पावर 18 को हमने इस तरह डिवाइड कर लिया, ठीक है, यानी कि आयोटा पावर 2 और होल पावर 9, ठीक है। आयोटा स्क्वायर की पावर हमने 9 कर ली, इंटू आयोटा आ गया हमारे पास, ठीक है। तो आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर हमारे पास 1 के इक्वल है, यहाँ पे हमने 1 लिख दिया। अब हमने माइनस की पावर यहाँ पे हमारे पास ऑड आ गई है, ठीक है, तो ये माइनस में ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। इसको आगे हम हल करते हैं, ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास प्लस का 1 आ गया, इसको हम आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 इंटू आयोटा, और फिर हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा, ठीक है। यानी कि जब हमने माइनस आयोटा पावर 19 को हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, वह आयोटा, ठीक है। 1 को हमने आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये क्या आंसर आ गया, आयोटा, ठीक है। ये हमारा थर्ड पार्ट हल हो गया। अब हम फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। फोर्थ पार्ट है हमारे पास -1 रेट्स -21/2, यानी कि -1 की पावर क्या है, -21/2। ये हमारे पास जो है ये अगला पार्ट है, इसको हम हल करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमारे पास जो है -1 की पावर जो थी 21/2, -21/2, इसको हमने इस तरह डिवाइड कर लेना है, यानी कि हमने 1/2 को अलग कर लेना है और -21 को अलग कर लेना है, ठीक है। अब ये देखें ना, ये हमारे पास क्या था, -21/2, इसको हम इस तरह भी तो लिख सकते हैं ना, यानी कि ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाय -21, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1/2 को हमने अलग कर लिया, -21 को अलग कर लिया, यहाँ पे हमने -1 की पावर कर दी 1/2 और होल पावर हमने कर दी -21, ठीक है। आपको पता है कि -1 किसके इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर के, ठीक है। किसके इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर के। तो -1 की जगह पे हमने आयोटा स्क्वायर पुट कर दिया। आयोटा स्क्वायर की ये जो पावर 2 है ये इससे कैंसिल हो जाएगी, 1/2 के कैंसिल हो जाएगी ये 2, ठीक है। ये 2 1/2 से ये जो हमारे पास 2 है ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए और ये पावर -21। अब यहाँ पे हमारे पास आयोटा बचा, आयोटा की पावर आ जाएगी -21, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, माइनस को साइन ख़त्म करने के लिए, माइनस का जो साइन है उसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम बटे में ले जाएंगे, डिवाइड कर देंगे। आयोटा पावर -21 को हम डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/आयोटा पावर 21। पहले माइनस में था, अब हमने इसको ये फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखा तो हमारे पास जो ये प्लस में आ गया, ठीक है। अब हम इसको जो है वो इसके फैक्टर्स कर लेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा आयोटा पावर 20 इंटू आयोटा, ठीक है। तो आयोटा पावर 20 जो है इसको हम इस तरह लिख लेंगे, आयोटा स्क्वायर पावर 10, यानी कि 2 10s are 20। आपको पता है हमने यहाँ पे जो है हमारे पास आयोटा स्क्वायर आना चाहिए ताकि हम आसानी से उसकी वैल्यू जो है वो पुट कर सकें। तो यहाँ पे हमारे पास आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, -1 की पावर 10 आ जाएगी, ठीक है। अब माइनस की पावर जो है वो इवन आ गई है तो माइनस जो है वो माइनस नहीं बल्कि प्लस में रहेगा, ये हमारे पास जो है आ जाएगा 1, ठीक है। -1 को जब हम 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 को हम आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा 1/1 इंटू आयोटा। तो 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करें 1/आयोटा आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, आयोटा से डिवाइड भी कर देना है और आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर देना है, ठीक है। तो आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा आ जाएगा, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम रैशनलाइज कर देंगे इसको, ठीक है। तो आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया, आयोटा आ गया, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। आयोटा स्क्वायर चूँकि -1 के इक्वल है तो ये हमारे पास आ जाएगा आयोटा ओवर -1। तो ये हमारा जो 1 है इसको हम इग्नोर करेंगे तो हमारे पास चाहिए माइनस आयोटा, इसका आंसर आ जाएगा, माइनस चाहिए आयोटा के साथ आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा। तो ये हमारा जो फोर्थ पार्ट था वो भी हल हो गया। अब हम अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के 4 पार्ट थे, वो हमारा क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं।
यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन दिया गया है वो है राइट इन टर्म्स ऑफ आयोटा, यानी कि ये आपके पास जो टर्म है, ये जो आपके पास रकम है, इसमें आपने आयोटा लेके आना है। ठीक है, तो यहाँ पे शुरू में देखें, पहला पार्ट जो है ये है स्क्वायर रूट ऑफ -1 इंटू बी, स्क्वायर रूट ऑफ -1 इंटू बी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ -1 किसके इक्वल होता है, आयोटा के। तो हम स्क्वायर रूट ऑफ -1 की जगह पे हम क्या लगा देंगे, आयोटा। ठीक है, ये हमने इसकी जगह पे आयोटा लगा दिया, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा आयोटा बी, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ -1 बी किसके इक्वल आ जाएगा, आयोटा बी। स्क्वायर रूट ऑफ -1 ये आयोटा के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास आयोटा बी आ गया। इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं, ये है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ -5। ठीक है, इसको हम इस तरह जो है वो फैक्टराइज कर लेंगे, -1 को अलग कर लें, 5 को अलग कर लें। ठीक है, तो ये दोनों जो है स्क्वायर रूट के अंडर आएंगे। तो अब यहाँ पे जो इनका स्क्वायर रूट अलग अलग कर लें, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ -1 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5। ठीक है, यानी कि -1 का जजर आ जाएगा, ज़रब 5 का जजर आ जाएगा हमारे पास। हमें पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ -1 जो है किसके इक्वल है, आयोटा के। तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह पे हम आयोटा पुट कर देंगे, आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे इसको हम स्क्वायर रूट ऑफ 5 को, तो ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू आयोटा। आयोटा आप इस साइड पे भी लगा सकते हैं और इस साइड पे भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा, हम जब आयोटा को स्क्वायर रूट ऑफ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 आयोटा। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास थर्ड पार्ट है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 5 का। उसमें हमें दिया गया है स्क्वायर रूट ऑफ -16 ओवर 25, स्क्वायर रूट ऑफ -16 ओवर 25। यहाँ पे हम क्या करेंगे, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह हम -1 को अलग कर लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ -1 मल्टीप्लाइड बाय 16 ओवर 25। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ -1 का इसको भी हमने अलग कर लिया और इसको अलग कर लिया। ठीक है, दोनों का अलग अलग करने से हमें फ़ायदा हो जाएगा, आसानी हो जाएगी कि हम जहाँ पे जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ -1 की जगह पे हम आयोटा पुट कर सकेंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम इसको आगे हल करते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा -1 जो है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ -1 है, इसकी जगह पे हम क्या पुट करेंगे, आयोटा की वैल्यू। ठीक है, हमारे पास जो है ये आयोटा के इक्वल होता है, तो हम इसकी जगह पे आयोटा पुट कर देंगे स्क्वायर रूट ऑफ -1 की जगह पे। ठीक है, और यहाँ पे जो 16 था, आपको पता है 16 जो है ये 4 का स्क्वायर है और 25 जो है ये 5 का स्क्वायर है। ठीक है, तो ये स्क्वायर रूट जो है वो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 4 ओवर 5। हमने क्या किया, स्क्वायर रूट ऑफ -1 की जगह पे क्या पुट कर दिया, आयोटा, क्योंकि हमारे पास जो है आयोटा जो है ये इक्वल होता है स्क्वायर रूट ऑफ -1 के। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 4 ओवर 5 आयोटा। ठीक है, 4 ओवर 5 को जब हम आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 ओवर 5 आयोटा, ये आंसर आ जाएगा इसका। इसका अगला पार्ट है पार्ट नंबर 4। इसमें हमें दिया गया है स्क्वायर रूट ऑफ 1 ओवर -4, स्क्वायर रूट ऑफ 1 ओवर -4। ठीक है, अब यहाँ पे जो है वो हमारे पास माइनस जो है वो डिनोमिनेटर में है, तो हम क्या करेंगे, हम न्यूमरेटर भी 1 रख लेंगे और डिनोमिनेटर भी 1 रख लेंगे। ठीक है, डिनोमिनेटर में हम -1 लिख लेंगे ताकि हम इसको जो है वो आसानी से हल कर सकें। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर -1, आपको पता है 1 ओवर -1 जो है वो -1 के इक्वल होता है। ठीक है, इसको हम इस तरह लिख लेंगे 1 ओवर 4 स्क्वायर रूट ऑफ 1 ओवर 4। तो ये 1 ओवर -1 जो है ये -1 के इक्वल आ जाएगा, इसको हम लिख लेंगे स्क्वायर रूट ऑफ -1 मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर, अब यहाँ पे देखें ये हमारे पास 4 था, तो 4 जो है 2 का स्क्वायर है, स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ -1 की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर 2। यहाँ पे हमारे पास क्या बचा था, 1 ओवर 2, स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ जाएगा आयोटा इंटू 1 ओवर 2। तो आयोटा को 1 ओवर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 ओवर 2 आयोटा। ठीक हो गया, ये हमारा 5वां क्वेश्चन भी मुकम्मल हो गया। अब हम छठे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6th क्वेश्चन है हमारे पास, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। हमें 2 ऑर्डर्स पेयर दिए गए हैं, इनको आपने आयोटा की शक्ल में लिख के जो है इनको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास पहला ऑर्डर पेयर है 7, 9, 7 एंड 9 प्लस 3 एंड -5। ठीक है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ये हमारे पास जो है आ जाएगा 7 + 9 आयोटा। ठीक है, इसको ये जो ऑर्डर पेयर है इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 7 + 9 आयोटा प्लस 3 - 5 आयोटा। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास जो नंबर्स हैं इनको ऐड कर दें और ये जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट्स हैं इनको ऐड कर दें। ठीक है, 7 में 10 ऐड करेंगे, 7 में 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा। ठीक है, 9 आयोटा में से हम 5 आयोटा माइनस कर देंगे तो हमारे पास 4 आयोटा आ जाएगा। ठीक है,
तो इसी को हम फिर जो है वो ऑर्डर पेयर की शक्ल में लिख देंगे। ये हमारे पास 10 आ जाएगा और ये हमारे पास 4 आ जाएगा, ठीक है। 10,4, 10 एंड 4 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह हमने इसको सिंप्लीफाई कर देना है। इसके बाद हम 7वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में भी हमने सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में किया, वहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस आ गया, ठीक है। तो ऑर्डर पेयर को हम इस तरह लिख लेंगे, 8 - 5 आयोटा माइनस -7 + 4 आयोटा, ठीक है। इनको ब्रैकेट में लिखें, अगर ब्रैकेट में नहीं लिखना तो शुरू से ही जो है वो आप साइन चेंज कर दें, ठीक है। तो बेहतर है कि आप इनको जो है ब्रैकेट में लिख लें ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 - 5 आयोटा माइनस -7 + 4 आयोटा। तो ये ब्रैकेट ख़त्म करें, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं इनको हम ऐड कर देंगे, 8 + 7 ये 15 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। और ये जो इमेजिनरी पार्ट्स हैं -5 आयोटा और -4 आयोटा, इनको ऐड कर देंगे तो हमारे पास -9 आयोटा आ जाएगा, ठीक है। इसको जब हम ऑर्डर पेयर की शक्ल में लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15, -9, ठीक है। इसको हम दोबारा जो है इसी तरह जिस तरह हमें जो है वो ऑर्डर पेयर दिया गया था उसी तरह हमने इसको आंसर में लिख देना है, ठीक है। 15 एंड -9 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 8 है। इसमें भी हमें दो ऑर्डर पेयर दिए गए हैं। इसमें एक है 2,6 और एक है 3,7, ठीक है। और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। 2 एंड 6 जो है ये 3 एंड 7 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसको भी हम जो है वो उसी तरह लिख लेंगे, 2 + 6 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 3 + 7 आयोटा, ठीक है। इनको हमने ऑर्डर पेयर्स को हमने इस तरह लिख लिया, 2 प्लस, अब यहाँ पे जो है जो साइन अगर माइनस होगा तो आप माइनस लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अगर प्लस है यानी कि कोई साइन नहीं नज़र आ रहा आपको, ठीक है, तो आपने प्लस इनके दरमियान जो है वो पुट करना है। तो हमारे पास आ जाएगा 2 + 6 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 3 + 7 आयोटा। 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, 2 को हम 7 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 14 आयोटा आ जाएगा, ठीक है। 2 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया इन दोनों से, अब हम 6 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा 18 आयोटा, ठीक है। और 6 आयोटा को हम 7 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 42 आयोटा स्क्वायर। आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर दें, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास 6 + 32 आयोटा, 14 + 18 जो है ये 32 के इक्वल है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 32 आयोटा + 42। आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, -1। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, ठीक है। उसकी जगह पे हमने -1 पुट कर दिया, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा 6 + 32 आयोटा -42, ठीक है। तो अब जो है 42 में से हम 6 माइनस कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा -36, क्योंकि ये 42 माइनस का था, ठीक है। इसके साथ माइनस का साइन था और इसमें से हम जो है वो 6 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा -36 + 32 आयोटा। इसको हम ऑर्डर पेयर की शक्ल में लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -36 एंड 32, ठीक है। ये हमारे पास जो है इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें जो है वो दिया गया है 5 एंड -4 मल्टीप्लाइड बाय -3 एंड -2, ठीक है। ये हमारे पास दो ऑर्डर पेयर्स हैं, इनको हमने उसी तरह सिंप्लीफाई करना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 - 4 आयोटा, ठीक है। मैंने आपको अभी बताया था कि अगर आपके पास कोई साइन नहीं है इधर तो आपने प्लस का साइन लगाना है, अगर माइनस आ गया तो फिर आपने माइनस लगाना है, ठीक है। 5 - 4 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय -3 - 2 आयोटा, ठीक हो गया। अब हम 5 को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम -4 आयोटा को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। हमारे पास आ जाएगा 5 को -3 से मल्टीप्लाई किया -15 आ गया, 5 को हमने -2 आयोटा से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ गया -10 आयोटा, ठीक है। -4 आयोटा को -3 से मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 4 3 ज़ा 12 और साथ आ जाएगा आयोटा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा हमारे पास, और आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक हो गया। ये हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखें ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट्स हैं, इनको हम ऐड कर लेंगे, यानी कि 12 में से हम 10 माइनस करेंगे, ठीक है। ये +12 है, ये -10 है, ये तो हम जो ऑपरेशन है वो माइनस का करेंगे। 12 में से हमने 10 माइनस किया तो हमारे पास आ गया 2 आयोटा। आयोटा स्क्वायर की जगह पे हमने -1 पुट कर दिया, +8 जो है इसको हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -8 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा और 8 1 ज़ा 8, ठीक है।
तो -15 -8 ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा -23 + 2 आयोटा। इसको ऑर्डर पेयर की शक्ल में लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -23 एंड 2, -23, 2 ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, इसमें जो ऑर्डर पेयर्स हैं वो हैं 0 एंड 3 मल्टीप्लाइड बाय 0 एंड 5। ठीक है, 0,3 जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, 0,5 से। तो इसको भी उसी तरह हम क्या करेंगे, 0 + 3 आयोटा कर लेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 0 + 5 आयोटा। तो 0 का हम इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 0 आ जाएगा। 3 आयोटा को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आ जाएगा। 3 आयोटा को 5 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15 आयोटा स्क्वायर। क्या आ जाएगा, 15 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की जगह पे हमने -1 पुट कर दिया तो हमारे पास आ जाएगा 0 + 15 × -1 + 15 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -15 + 0 आयोटा। अब क्योंकि हमने इसको आयोटा की शक्ल में लिख के जो सिंप्लीफाई करना है तो हम यहाँ पे जो है वो 0 आयोटा लगाएंगे साथ। ठीक है, एक हमारे पास कांस्टेंट आएगा और एक हमारे पास जो है वो इमेजिनरी पार्ट आएगा। तो -15 + 0 आयोटा। ठीक है, तो इसको हम जब ऑर्डर पेयर की शक्ल में लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -15, 0। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन 11 की तरफ चलते हैं। 11वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 11 जो है इसमें भी हमें दो ऑर्डर पेयर्स दिए गए हैं, लेकिन ये क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं आपस में। ठीक है, यानी कि फ्रैक्शनल फॉर्म में इसको हल करेंगे। हमारे पास है 2 एंड 6 डिवाइडेड बाय 3 एंड 7। ठीक है, तो इसको हमने जो है वो आयोटा की शक्ल में लिख लिया, 2 + 6 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 + 7 आयोटा। तो चूंकि ये डिवाइड हो रहे हैं इनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख देंगे। उसके बाद हम कॉन्जुगेट लेके जो है वो उससे हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। 3 + 7 आयोटा का जो कॉन्जुगेट आएगा वो क्या आएगा, 3 - 7 आयोटा। कॉन्जुगेट में हम क्या करते हैं, ये जो दो हमारे पास जो नंबर्स होते हैं उनके दरमियान जो साइन होता है उसको हम चेंज कर देते हैं तो हमारे पास कॉन्जुगेट आ जाते हैं। ठीक है, तो 3 + 7 आयोटा और कॉन्जुगेट हम किसका लेते हैं, डिनोमिनेटर का। ठीक है, तो डिनोमिनेटर का हमने जब कॉन्जुगेट लिया तो हमारे पास क्या आया, 3 - 7 आयोटा। इसी से हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। ठीक है, तो 2 + 6 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 3 - 7 आयोटा ये आ गया हमारे पास। और ये देखें, ये हमारे पास जो है 3 + 7 आयोटा है और ये भी 3 - 7 आयोटा है, यानी कि ये 3 है, ये भी 3 है, ये 7 आयोटा, ये भी 7 आयोटा है। आप देख सकते हैं एक दफ़ा प्लस हो रहा है और एक दफ़ा माइनस है, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, a² - b² वाला। ठीक है, ये हमारा a हो जाएगा और ये हमारा b हो जाएगा। ठीक है, और दरमियान में साइन कौन सा आएगा, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, a का स्क्वायर आ गया हमारे पास और b का स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर में हमारे पास दो फैक्टर्स हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, 6 आ गया हमारे पास। 2 को हमने -7 आयोटा से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास -14 आयोटा आ गया। 6 आयोटा को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 आयोटा आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, 6 आयोटा को हमने 7 आयोटा से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ गया 42 आयोटा स्क्वायर। आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, पावर्स ऐड हो जाएंगी तो हमारे पास आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और 3 का स्क्वायर आपको पता है 9 होते हैं, 7 का जो स्क्वायर है वो 49 और आयोटा स्क्वायर की जगह पे हमने -1 पुट कर दिया। 7 का भी स्क्वायर है और आयोटा का भी स्क्वायर है। ठीक है, तो इसकी जगह पे हमने -1 पुट कर दिया। अब हम आगे इसको देखते हैं। अब ये देखें हमारे पास ये आयोटा वाले जो टर्म्स हैं इनको ऐड कर दें, यानी कि 18 में से हम 14 माइनस कर देंगे क्योंकि ये एक प्लस का एक माइनस का है। ठीक है, तो ऑपरेशन कौन सा होगा, माइनस वाला। तो 18 में से हम 14 माइनस कर देंगे, हमारे पास 4 आयोटा आ जाएगा। ये प्लस है 18 के साथ, ये बड़ा नंबर है इसलिए हम प्लस ही लगाएंगे इसके साथ। ठीक है, तो 18 में से हमने 14 माइनस किया, हमारे पास 4 आयोटा आ गया और ये आयोटा स्क्वायर की जगह पे हमने -1 पुट कर दिया। ठीक है, तो माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 6 + 4 आयोटा प्लस 42। और ये देखें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 49 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 49 ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास डिनोमिनेटर में आ गया। अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे और ये हमारे पास जो न्यूमरेटर है उसमें आ जाएगा 6 + 4 आयोटा प्लस 42। -42 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया +42। ठीक है, 42 में हम 6 ऐड कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 48 + 4 आयोटा ओवर 58। 49 में हमने 9 ऐड कर दिया तो हमारे पास आ गया 58। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास इनका कॉमन एलसीएम कह लें या कॉमन जो है वो हमारे पास डिनोमिनेटर है, इसको हम अलग अलग लिख लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा 48 ओवर 58 एंड 4 आयोटा ओवर 58। ठीक है, 48 ओवर 58 कॉमा
4 आयोटा ओवर 58। इनको हम 2 पे कैंसिल कर देंगे, ठीक है। 2 24 जार 48, 2 29 जार 58, ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। इसको भी हमने 2 पे कैंसिल कर दिया, 2 2 जार 4, 2 29 जार 58, ठीक है। साथ हम आयोटा लिख देंगे, ठीक है। तो अब हम इसको ऑर्डर पेयर की शक्ल में लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 24 ओवर 29, 2 ओवर 29, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 भी हल हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, इसमें भी हमें जो है वो उसी तरह क्वेश्चन नंबर 11 की तरह जो है वो 2 ऑर्डर पेयर दिए गए हैं। ऑर्डर पेयर हमारे पास 5 एंड -4 डिवाइडेड बाय -3 एंड -8, ठीक हो गया। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह इसको हम हल करेंगे, ठीक हो गया। ये हमारे पास आ जाएगा 5 प्लस -4 आयोटा। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट भी जो है वो -4 आयोटा लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा 5 - 4 आयोटा डिवाइडेड बाय -3 - 8 आयोटा, ठीक है। जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में किया है उसी तरह हम इसको कर देंगे। अब हम इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 - 4 आयोटा न्यूमरेटर में आ जाएगा और ये डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा -3 - 8 आयोटा। कॉन्जुगेट लें इसका, यहाँ पे माइनस है तो कॉन्जुगेट में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। कॉन्जुगेट हम किसका लेते हैं, डिनोमिनेटर का, यानी कि हमारे पास जो ये जो मखरज है इसका हम कॉन्जुगेट लेंगे और उसके उसके साथ हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा -3 + 8 आयोटा डिवाइडेड बाय -3 + 8 आयोटा, ठीक है। 5 - 4 आयोटा को हम मल्टीप्लाई कर देंगे -3 + 8 आयोटा से, ये आ जाएगा हमारे पास, 2 फैक्टर्स आ जाएंगे। और यहाँ पे फिर हम जो है वो a² - b² वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये हमारा a है और ये हमारा b है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने a² - b² वाला फॉर्मूला अप्लाई किया, ये हमारे पास -3 का स्क्वायर हो जाएगा और ये हमारे पास 8 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 5 का हम मल्टीप्लाई करेंगे पहले -3 से, ये हमारे पास -15 आ गया। फिर हम जो है वो 8 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास 40 आयोटा आ जाएगा, ठीक है। और साइन कौन सा आएगा, प्लस का। अब ये देखें, अब -4 को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 4 3 ज़ा 12 और साथ आ जाएगा आयोटा, ठीक है। -4 आयोटा को 8 आयोटा से मल्टीप्लाई करें, माइनस प्लस माइनस 8 4 8 ज़ा 32 और ये आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया, आयोटा स्क्वायर आ गया, ठीक हो गया। और यहाँ पे जो है वो -3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस की पावर इवन है तो प्लस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 आ गया हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पे साइन हम कौन सा लगाएंगे, माइनस का। उसके बाद 8 का जो स्क्वायर है वो 64 होता है और साथ हमारे पास आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम आगे इसको देखते हैं, 40 में 12 ऐड करते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा, 52 आयोटा। आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम -1 पुट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर की जगह पे हमने -1 पुट कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा +32, ठीक है। -15 + 52 आयोटा + 32, माइनस माइनस प्लस हो गया, 32 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 32 आ गया, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 + 64 आ जाएगा हमारे पास। तो इनको ऐड कर दें, 32 में से हम जो है वो 15 माइनस कर देंगे, हमारे पास 17 आ जाएगा, साथ हमारे पास आ जाएगा 52 आयोटा, ठीक है। और 64 में हम 9 ऐड करेंगे तो हमारे पास 73 आ जाएगा। अब हम जो है ये जो हमारे पास कॉमन डिनोमिनेटर है इसको हम अलग अलग कर लेंगे, अलग अलग लिख लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 17/73 + 52/73 आयोटा, ठीक है। तो अब जो है इसको हम जब ऑर्डर पेयर की शक्ल में लिखेंगे तो हम आयोटा जो है वो साथ नहीं लगाएंगे, हम इसको लिखेंगे 17/73, 52/73, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो भी हल हो गया, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम बाकी क्वेश्चन जो है वो कवर करेंगे। उम्मीद करूंगा आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि जो है वो हमारी ज़्यादा से ज़्यादा हौसला अफजाई हो सके। इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।